अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम एक फर्क पढ़ेंगे हाइपोनेस्टी और हैप्टोनेस्टी में फर्क क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोनेस्टी इज अपवर्ड मूवमेंट। ये प्लांट्स के अंदर होने वाली अपवर्ड मूवमेंट होती है जो स्टेम्स, रूट्स, शूट्स, बाज़ पेटल्स या लीव्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। हाइपोनेस्टी बिलोंग्स टू ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। ये पौधों की ऑटोनोमिक मूवमेंट के साथ ताल्लुक रखती है। What is autonomic movement? It's a spontaneous movement। ये पौधों के अंदर होने वाली खुदकार ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इंटरनल स्टिमुलाई दोनों में से किसी एक की वजह से भी हो सकती है। जबकि इसके बारे में हम देखें, हैप्टोनेस्टी इज अ पैराटोनिक मूवमेंट। ये पैराटोनिक प्लांट मूवमेंट से बिलोंग करती है। एंड व्हाट आर पैराटोनिक मूवमेंट्स? These are external causes। ये एक्सटर्नल काजेस की बुनियाद पे होती हैं। याद रहे कि ये मूवमेंट इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों की वजह से हो सकती है, लेकिन इसमें इंटरनल काजेस, इंटरनल वजूहात शामिल नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्सटर्नल होती हैं, बैरूनी तय पाती। ओके, सेकंड डिफरेंस है, इट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। हाइपोनेस्टिक ग्रोथ मूवमेंट होती है, ग्रोथ मूवमेंट से बिलोंग करती है, इसके अंदर ग्रोथ होना होती है। और जो ग्रोथ होती है वो अपवर्ड होती है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रोथ का लेवल है इट इज अनइक्वल ग्रोथ। यूजुअली प्लांट्स के अंदर अनइक्वल ग्रोथ होती है। ये इक्वल या बैलेंस ग्रोथ टाइप पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इसमें यह इट इज अ नास्टिक मूवमेंट। इसका ताल्लुक नास्टिक मूवमेंट के साथ, उसका ताल्लुक ग्रोथ के साथ है, इसका ताल्लुक नास्टिक मूवमेंट के साथ होता है। दैट्स व्हाई नास्टिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट दैट आर नॉन डायरेक्शनल। ये मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती हैं, ये किसी स्पेसिफिक साइड डायरेक्शन पर नहीं हो सकती। थर्ड डिफरेंस इज दैट हाइपोनेस्टी is due to turgor nature। ये टर्गर प्रेशर या टर्गर नेचर की वजह से तय आती है, जबकि हैप्टोनेस्टी इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच। ये प्लांट्स के अंदर टच, छूने, कांटेक्ट करने की वजह से तय पाती है। फोर्थ डिफरेंस इज दैट हैप्टोनेस्टी के अंदर बर्ड्स विल रिमेन क्लोज्ड। जब ये अनइक्वल ग्रोथ होती है तो बर्ड्स ऑफ ग्रोथ बंद रहते हैं, वो खुलते नहीं हैं। तो इसी वजह से बाज़ औक़ात इसे हम क्लोज्ड ग्रोथ या क्लोज्ड मूवमेंट के नाम से भी याद कर सकते हैं। इन अदर सेंस इट शोज यूजुअली क्लोज्ड मूवमेंट। इसे हम क्लोज्ड मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? इसके अंदर परमानेंटली चीजें बंद हो जाती है। मिसाल के तौर पे वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर ये मूवमेंट होती है, और वीनस फ्लाई ट्रैप इस तरह से कंटिन्यूअस प्लांट लीव्स होते हैं जिनके अंदर मक्खी, इंसेक्ट्स आके बैठते हैं, वो ऐसा ऐसा बंद हो जाते हैं। नॉट्स अ परमानेंट लॉक, परमानेंट जॉ, परमानेंटली बंद हो जाती हैं, और उस वक्त तक बंद रहते हैं जब तक वो अपना काम यानी इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अच्छी तरह से नाइट्रोजनियस डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं कर देते। जबकि इसके हम केस में देखें, या पीटल्स खुलती बंद होती, ग्रोथ के बर्ड्स खुलते और बंद होते रहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन परमानेंट एंड टेम्परेरी। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम चलते हैं। हाइपोनेस्टी हैपेंस इन लीव्स, petals, stems, roots and tendrils। ये पत्तों के अंदर, petals में roots, तनों के अंदर और tendril के अंदर तय पाती है। जबकि इसके बरअक्स हैप्टोनेस्टी जो है it usually happens in leaves or petals। ये ज़्यादातर पत्तों के अंदर या petals में होती है। ये stems और रूट्स के अंदर नहीं हो सकती, ये टेंडल्स के अंदर भी नहीं हो सकती। सिर्फ डिफरेंस इज दैट हैप्टोनेस्टी हैपेंस ड्यू टू जिब्रेलिन्स। उसमें जिब्रेलिन हार्मोन होता है जो हाइपोनेस्टी की वजह बनता है। सो जिब्रेलिन हार्मोन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर, मेजर फैक्टर जो अनइक्वल प्लांट के अंदर ग्रोथ को मुकम्मल करवाता है। जबकि हम देखें हैप्टोनेस्टी के अंदर बैलेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन्स। जब जिब्रेलिन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड का बैलेंस होगा फिर जाके इसमें हैप्टोनेस्टी होती है, अदरवाइज नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर वीनस फ्लाई ट्रैप ये हैप्टोनेस्टी की बेस्ट एग्जाम्पल है। जबकि हमारे यहाँ ये पौधों या सब्जियों की जो बालनुमा टेंड्रिल्स होती हैं
आम पौधों के रूट्स की ग्रोथ है, तनों शूट्स की ग्रोथ, पेटल्स की ग्रोथ यानी शोखदार फूलों की पंखुड़ियों की खूबसूरत ग्रोथ, खूबसूरत फैब्रिक, वो सारे का सारा हाइपोनेस्टी में आता है। तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। हमारे साथ रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।